गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA डिफेंस की वाई ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट वीडियो करेंगे। उसके बाद एक वीडियो अपन पूरे चैप्टर का अपन रिवीजन करेंगे। तो अगला जो पार्ट है बेटा, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं स्तंभों पर आधारित कूट। स्तंभों का मतलब कॉलम, जैसे 2 कॉलम दिए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, और आपको क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है इसके बारे में पूछेगा कि भाई जैसे ये वर्ड है, इसके कूट इसमें छिपे हुए हैं, तो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका कूट बताना। जैसे एस का कूट कौन सा होगा इनमें से, ए या बी या सी या डी या ई या एफ, इनमें से कौन सा इसका कूट होगा। ऐसे ही एम का कूट इसमें कौन सा होगा, बी का कूट कौन सा होगा, मतलब कोडिंग वर्ड, इसमें ई का कोडिंग वर्ड कौन सा होगा, आर का कोडिंग वर्ड कौन सा होगा और टी का कोडिंग वर्ड कौन सा होगा, यह आपको बताने हैं। तो आपको 2 स्तंभ दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसमें एस का बताना है बेटा। तो स्टार्टिंग करते हैं कि भाई एस का बताने के लिए भाई 2 2 4 2 6 है, इधर भी 2 2 4 2 6 है, मतलब सबके कोडिंग वर्ड है, उसमें से एस का आपको क्या करना है, बताना है। तो एस देखो बेटा, एस जैसे इस वर्ड में है, और कहाँ है एस, इसमें है क्या, इसमें है। देखो एक एस तो एक यहाँ है, एक एस यहाँ है, तो इनमें जो कॉमन होगा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में ही एस कॉमन है। फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन, और क्या है देखो इसमें कॉमन बेटा, क्यू है क्या, नहीं है, यू है क्या, नहीं है, ए है क्या, नहीं है, आर है क्या, बिल्कुल, आर भी इसमें देखो कॉमन आ रहा है, आर को भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ई भी कॉमन आ रहा है, तो ई का तो यहाँ बताना भी है आपको, ई भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन है इसमें, तो आपको इसमें से एस का बताना है। तो एस का तभी बता सकते हैं कि पहले तो ई का आर का डिसाइड हो और ई का डिसाइड हो, क्योंकि इसमें 3 है तो 3 ही कॉमन नज़र आ रहे होंगे। देखो जैसे इसमें डब्लू है तो इसमें डब्लू है बिल्कुल 1, इसमें पी है और नहीं है, जी है क्या बेटा, नहीं है, जे है क्या, बिल्कुल है 2, एल है क्या, नहीं है, और सी है क्या, बिल्कुल है, 3 ही कॉमन है। अब 3 में से एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो अब आर और ई को निकालने के लिए आर पे ध्यान दो, जैसे आर इन दोनों में तो है, और कहाँ है बेटा आर, आर इसमें भी है देखो, और ई भी है, तो इसका मतलब इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। या पहले आर पे ध्यान दूँ तो आर, आर, इसमें भी आर है बेटा, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, और इसमें भी आर है, मतलब जो सब में कॉमन है वो तो आर हो जाएगा अपना। और आर यहाँ एक आंसर चाहिए भी इसमें, देखो 5वें में, तो सब में कॉमन कौन सा है, देखो डब्लू सब में कॉमन है क्या बेटा, डब्लू नहीं था अभी, देखो इसी में नहीं था, अपन ने पढ़ा था ना, यहाँ डब्लू नहीं था, डब्लू सब में कॉमन नहीं है। पी है क्या, अपने 3 आए थे कॉमन, कौन कौन से आए थे कि इसमें और इसमें बात कर रहा था मैं, इसमें और इसमें, तो फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन 3 है, उनमें से ही कोई होगा। जैसे डब्लू है क्या, बिल्कुल है, तो एक तो डब्लू देख लो, लेकिन डब्लू देखो इसमें नहीं है, ये छोड़ दो। फिर बाद में इसमें पी नहीं है, इसको भी छोड़ दो। जी है क्या, नहीं है। जे है क्या, बिल्कुल जे है, तो इसमें भी है जे, इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ दो। एल है क्या, एल अपने इसमें नहीं है, ये वैसे छूट जाएगा। सी है क्या, तो सी देखो इसमें था ही, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, और सी इसमें भी है, यानी सी सबके अंदर कॉमन है, और सबके अंदर कॉमन आर आ रहा है, आर 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 और आर। तो आर का तो अपना बन गया क्या बेटा, सी। तो यहाँ एस का चाहिए मेरे को, तो ये सी तो इसका आंसर होगा नहीं, सी तो किस में मिल गया मेरे को, आर का, इसमें मिल गया, ये आंसर सी हो जाएगा इसमें। 5th वाले में आर का मेरे को कोडिंग वर्ड चाहिए, वो सी मिल गया, एक निकल गया। अब और एस चाहिए था मेरे को, तो उसमें ई और कॉमन आ रहा है, तो ई को और देखते हैं बेटा। तो ई देखो इसमें भी है, इसमें भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है ई, और इसमें भी है ई, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब 3 जगह पे ई है। तो इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है, सी तो अपना हट चुका है देखो। अब देखो डब्लू पे बात करें तो डब्लू इसमें भी है, और डब्लू इसमें भी है बेटा, और डब्लू इसमें भी है,
तीनों के अंदर है। और अपना फिर एस था, वो एस इसमें नहीं था, मतलब डब्लू बिल्कुल ई का कोडिंग हो गया। तो ई का आंसर आपको इसमें देना था, देखो बेटा यहाँ फोर्थ में, तो ई का ये हो गया डब्लू आपका आंसर, ई वाला आंसर। अब शेष बच गया एस का। तो 3 कॉमन आ रहे थे अपने पास फर्स्ट और फोर्थ के अंदर। एक तो डब्लू आ रहा था बेटा, एक जे आ रहा था और एक सी आ रहा था। तो डब्लू और जे सी तो आंसर हो गए, तो बच गया कौन सा बेटा, जे। तो जे मेरा किसका हो जाएगा, एस का आंसर हो जाएगा। ये एस को कोडिंग वर्ड हो गया। तो बात करें अपन बेटा सेकंड, देखो सेकंड में जो अपना है एम का बताना है। एम देखो अदर किसी भी वर्ड में नहीं है, तो जो और किसी में कॉमन नहीं होगा वो एम होगा। तो देखो बेटा के भी कॉमन आ रहा है, ओ भी देख लो यहाँ कॉमन आ रहा है, सी भी आ रहा है, डब्लू भी आ रहा है, शायद देखो डब्लू यहाँ भी है और ओ में भी था, ये भी आंसर दिया भी था। पी है तो पी भी कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ है। एफ है वो केवल देखो इसी में है, और किसी में भी एफ नहीं है आपका। और एम भी इसी में है, इसका मतलब एम का कोडिंग वर्ड क्या हो गया आपका, एफ हो गया। फिर बात करते हैं थर्ड पे बी का। तो बी देखो बेटा केवल इसके अंदर है, और इसमें भी नहीं है बी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है बी, यहाँ और है बी, देखो यहाँ भी है बी और इसमें भी नहीं है। तो मतलब थर्ड और फिफ्थ में जो कॉमन होगा वो बी होगा। देखो आर का मेरा आंसर आ चुका है, आर इसमें भी कॉमन है। और कोई कॉमन है क्या इसमें, इसमें देखो बेटा ए है क्या, ए नहीं है। एन है क्या, एन भी नहीं है। डी है क्या, डी भी नहीं है। वाई भी नहीं है। मतलब आर और बी है, तो आर का मेरा आंसर पहले आ चुका है सी, तो सी को छोड़ दो, केवल बाकी बी बच जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ फिफ्थ में एक तो सी कॉमन होगा, देखो एक तो सी हो गया। दूसरा जो कॉमन है वही आंसर है, जैसे एच है इसमें, इसमें नहीं है। एम है क्या, इसमें नहीं है। जेड है क्या, बिल्कुल जेड है, ये रहा जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है। तो एक तो जेड कॉमन है, एक सी कॉमन है। तो सी तो मेरा आंसर आर आ चुका था, इसका मतलब सेकंड जो बच गया जेड, वही मेरा बी का कोडिंग वर्ड हो जाएगा। और इसमें चाहिए मेरे को ई का, जो ऑलरेडी आ चुका है। इसमें आर का चाहिए, वो भी आ चुका है। अब टी की बात करता हूँ। तो टी में देख लो बेटा, टी कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है टी, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, और किसी में क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी इन तीनों में टी है बेटा फोर्थ फिफ्थ और सेकंड थर्ड। और इसमें देखो टी के अलावा और क्या कॉमन है वो भी देख लो भाई, टी तो चाहिए मेरे को। टी के अलावा देखो बेटा जी है क्या, जी इन दोनों में ही है, केवल इसमें नहीं है। तो ये भी तीनों में कॉमन होगा, वही लेना है। यू नहीं है, आई इन तीनों में है, तो मतलब आई भी कॉमन रहेगा तीनों में, इस पर भी ध्यान देना है। ए नहीं है, आर इन तीनों में है, तो आर का तो पहले आंसर आ चुका सी, तो सी को तो पहले हटा दो, ये तो लेना ही नहीं। फिर ए भी नहीं है, तो दो ही कॉमन है, टी और आई। तो टी और आई में से आपको सेलेक्ट करना है। तो फोर्थ और सिक्स्थ में ये इन तीनों में दो कॉमन है, उसमें से एक आई और हटाना पड़ेगा। और आई अपन ने पहले लिया भी नहीं है, तो इसमें थोड़ा आई का और ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले ये देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 3। तो देखो सी ऑलरेडी आंसर आ चुका है, जे भी ऑलरेडी आंसर ले चुके हैं, छोड़ दो। एम देखो इसमें भी है, एम इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ दो। वी इन तीनों में है क्या बेटा, वी तीनों में है, और ओ भी तीनों में है। तो वी और ओ, इसका मतलब एक तो वी हो सकता है और एक ओ हो सकता है। तो टी कौन सा होगा, तो पहले आई को उठाना पड़ेगा। तो आई देखो और भी है क्या कहीं पे, आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और आई इसमें भी है। तो वी और ओ में से इसमें देखो कौन सा आ रहा है, वी या ओ में से, दोनों थोड़ी आ रहे हैं, ओ आ रहा है। इसका मतलब आई ओ को रिप्रेजेंट करता है, तो अपना आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी है वो टी को प्रेजेंट कर रहा है, और आई है वो ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से बेटा स्तंभों वाले क्वेश्चंस में आपको एक एक पे देखना है कि कॉमन कौन से हैं, उनमें से फिर आपको जो आंसर चाहिए वो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है अपने पास संकेतों के कूट, यानी जो संकेत होते हैं उनके कोडिंग कैसे आते हैं, कैसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला एग्जांपल है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रेन, TRAIN, ट्रेन को संकेत में जो कूट दे रखा है, जो कोडिंग दे रखी है वो दे रखी है स्टार, फिर ये ब्लैक है इस प्रकार से, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर @ है, और फिर इक्वल है। इन चिन्हों के द्वारा दे रखा है 2 2 4 5 है, 2 2 4 5 है। उसके बाद दे रखा है ACE, एस को जो
संकेतों में लिखा हुआ है वह क्वेश्चन मार्क, फिर प्लस और फिर इनटू, ये दिया हुआ है। तो इसी भाषा में सर्टेन को कैसे लिखोगे? CERTAIN, सर्टेन को कैसे लिखोगे ये आपको बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई आपको पता है, देखो ए सेम है तो ए क्वेश्चन मार्क इसमें भी है इसमें भी है। इसका मतलब टी को स्टार से रिप्रेजेंट किया है, आर को इस ब्लैक साइन से रिप्रेजेंट किया है, ए को क्वेश्चन मार्क से, आई को @ से, एन को इक्वल से, ए को क्वेश्चन से, सी को प्लस से, ई को मल्टीप्लाई से। तो अब देख लो सी को किससे करेंगे, देख लो सी ये रहा प्रश्न एडिशन वाला साइन है, ई का देख लो ये रहा मल्टीप्लाई का साइन है, आर है वो ये सेकंड नंबर ये ब्लैक साइन है ऐसे डॉट मतलब, टी है वो ये रहा स्टार वाला साइन है, ए है वो ये रहा क्वेश्चन मार्क वाला साइन है, आई है वो ये रहा @ वाला साइन है, और एन है वो ये रहा इक्वल का साइन है। यानी सर्टेन को अपन संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो ये जो ऑप्शन होगा वो सेम टू सेम अपने को आंसर लेना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है अपने पास कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, एक तो ये देखो हैश है इस प्रकार का साइन है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर ये एरो का साइन है, इसका तात्पर्य लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है वो है, अब मैं इसमें बराबर का साइन लगा देता हूँ ऐसे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फैक्स और मोडम, फैक्स और मोडम, इसका मतलब तो ये दिया हुआ है, मतलब 3 साइन है 3 संकेत 3 ही मतलब है इसके। और दूसरा है ऐसे एरो का निशान, फिर है प्लस, फिर ऐसे ऊपर एरो का निशान। इसका जो मतलब दिया हुआ है वो दिया हुआ है मोडम ईमेल है, मोडम ईमेल है। और तीसरा ऐसे है बेटा ये एरो का निशान, फिर नीचे एरो का निशान, फिर हैश, इसका मतलब दे रखा है ईमेल और इंटरनेट। इसका मतलब क्या है, ईमेल और इंटरनेट, ये मतलब इसका दिया हुआ है। तो उसी कोड भाषा में है का कोड क्या होगा, तो इसको देखकर आपको ये बताना है कि है का कोड क्या होगा, ये बताना है कि है को इन कौन से कोड के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो है पे ही ध्यान जाना चाहिए, है कहाँ है, देखो ये रहा, है को इन तीनों में से रिप्रेजेंट किया है। अब उसमें से पहले मोडम और ईमेल को हटाना पड़ेगा, इन 3 में से 2 को। तो मोडम पे ध्यान दो, देखो मोडम इसमें भी है और मोडम इसमें भी है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वही मोडम है। तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ये वाला चिन्ह कॉमन है दोनों में, ये रहा, तो इसका मतलब ये तो मोडम को शो कर रहा है। फिर ईमेल की बात करूँ तो ईमेल देखो बेटा यहाँ भी है ईमेल और यहाँ भी है ईमेल, बाकी और सेम नहीं है। तो इन दोनों में जो सेम है वो ईमेल को शो करेंगे। तो इन दोनों में सेम कौन से है बेटा, ये वाला चिन्ह, ये वाला, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। ये मोडम भी आ गया, ईमेल भी आ गया। अब तीसरा बच गया, वो है को शो कर रहा है, मतलब तीसरा क्या है, प्लस। तो ये प्लस का जो चिन्ह है वही आपका है को कोडिंग वर्ड में दिया हुआ है। तो ये आपका बेटा कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो दूंगा मैं इसके पूरे रिवीजन का दूंगा, और फिर एग्ज़ाम में मंडे एग्ज़ाम में जो अपने टेस्ट में जो दोनों चैप्टर हो गए हैं, दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से आपको टेस्ट देना है, और आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। ओके, थैंक यू।